मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, छात्र एवं छात्राओं, आज हम आपके लिए नंबर सिस्टम का एपिसोड 6 पढ़ाने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन को आप सीख लेते हैं तो फिर आप हर टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आप देखिए, इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैंने इस तरह से इनको बनाया है, ठीक है, नॉर्मल तरीके से, जिससे कि बहुत आसानी से आप सीख भी सकते हैं और इनका आंसर सेकंड में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, यहां से पहले से लेकर के चलते हैं और एक ही मैंने उस पर कई कई क्वेश्चन बनाए हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले से स्टार्टिंग कर देते हैं। यहाँ पर जैसे कि 4 और 5 दिया है, या तो 4 और 5 दिया हो, या यहाँ पर एंड की जगह क्या आया हो हमारा, ठीक है, एवं आया हो, यानी कि एवं आया हो, या हमारा वह आया हो, या हमारा ठीक है तथा आया हो, तथा आया है। ये शब्द आते हैं और इन शब्द का एक ही अर्थ होता है प्यारे बच्चों। इंग्लिश में हम जो करते हैं वो एंड आता है। क्या आता है? एंड आता है। जब यहाँ पर एंड आता है तो इसका मतलब है इन दोनों से है, यानी कि 4 और 5 दोनों से विभाज्य है। तो यहाँ पर पहली ऐसी संख्या देखेंगे कि जो 4 और 5, 4 एवं 5, 4 वे 5, 4 तथा 5 एक ही बात है, 4 एंड 5, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे ध्यान देते रहेंगे एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से, और फिर आपको एक एक करके आपको सिलसिलेवार करके समझाएंगे यहाँ पर बहुत आसानी से। तो बहुत प्यार से इसको देखेंगे, फिर आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे ये दिया है तो इन दोनों का बच्चों, इन दोनों संख्याओं का क्या ले लेंगे यहाँ पर? एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? सीधा सीधा 20 आ जाएगा। जो हमारा ये 20 आएगा, सीधा सीधा इस संख्या को काट देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये भी ध्यान रखेगा तक है। अगर ये यहाँ पर तक दिया गया है, तक का तो लास्ट की संख्या को इंक्लूड करेंगे, यानी कि लास्ट की संख्या को इंक्लूड करेंगे और ये देखेंगे कि लास्ट की संख्या डिविजिबल है या नहीं है। तो आप यहाँ पर करेंगे 1 से लेकर के 1000 तक, तो सीधा इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 1000 से, और कितना 20 को से डिवाइड कर देंगे तो कितना यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा? 50 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर पहला सही है, ठीक है, बी सही है। अब अगला चलते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे यहां पर दिया गया है कि 200 से 100 तक। अब देखिए, मैंने यहां पर बीच में लिया है जिससे, और तक दिया है, ठीक है, केस है, और यहां पर 4 एवं 5 दिया है। तो यहां पर आप देखेंगे, क्योंकि इन दोनों का क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 20 एलसीएम आ जाएगा। जब 20 आ जाएगा तो आपको, हम इसको 2 ट्रिक से निकाल सकते हैं। देखिए, मैं इसको कई ट्रिक से बताऊंगा। एक तो हमें ऐसा निकालने, जैसे साधारण मेथड है, 1000 से 20 से डिवाइड कर देंगे तो पूरी 1 से लेकर के और कितने तक के, 1000 तक की संख्याओं का पूरा निकालेंगे। कितनी संख्या हैं जो कि कितने से? 20 से डिविजिबल है। कितने से? जो कि 20 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर और घटा कितना देंगे? इससे पहले की संख्याओं को घटा देंगे, यानी कि इसको हम कैंसिल कर देंगे और इससे यानी कि 199 तक की संख्याओं का घटाएंगे। कितने को? 199 तक की, और यहां से सीधा इसको 20 से इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारा 50 आ जाएगा, और इसको करेंगे कितने बार चला जाएगा? तो ठीक है, 2 अट्ठे 16, ठीक है, तो 8 बार चला जाएगा। 8 इसमें से हम घटा देंगे तो कितना प्यारे बच्चों आ जाएगा? ठीक है, तो तक के यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो कितना आंसर प्यारे बच्चों आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज को देखना है, तो 2 नुम 18, 9 बार जाएगा। कितने बार? 9 बार जाएगा। 2 नुम
18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर लेंगे इसे, 2×8=16 हो जाएगा, 2×9=18 हो जाएगा 180। तो यहाँ पर 9 बार जाएगा और 50 में से 9 को घटा देंगे, सीधा मेरा 41 इसका आंसर आ जाएगा। एक तो हम इस कॉन्सेप्ट से निकाल लेते हैं इसको। दूसरे अगर हम कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, ठीक है, तो हम ऐसा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक की जो संख्या है 1000 तक की जो संख्या है, तो जैसे हम ऐसा कर लेते, यानी कि 200 है और यहाँ पर सीधा क्या ले लेते, 20 ले लेते, और यहाँ पर माइनस है यहाँ पर 200, और सीधा हम कर लेते कितने से, 20 से। तो यहाँ पर आपका, क्योंकि ये जो संख्या है तक है, तो इसको हमें कैंसिल करना है, तो यहाँ पर एक कम करेंगे, क्योंकि ये पूरा डिविजिबल है। अगर ये डिविजिबल नहीं होता तो कोई बात नहीं थी, तो ये 50 है, और ये कितना 10-1 हो जाता, तो कितना 9 आ जाएगा, इसको घटा देते तो कितना वही 41 आ जाएगा। तो दोनों चीजों को समझते रहेंगे। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट, अब जैसे अगला क्वेश्चन ये जो दिया है, ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर फ्रॉम 1 से और 1000 तक का ही देखिए, यहाँ पर समझते रहेंगे एक एक चीज को। और यहाँ पर भी तक का केस दिया है, और यहाँ पर कह रहा है 4 या 5। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर या है, तो या का मतलब है 4 से या 5 से, यानी कि 4 या 5 से, 4 से या 5 से, यानी कि दोनों वाली से घटा देंगे। अब जैसे यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर 1 से है, सीधा ही 1 से है, तो सीधा आप 1000 लिख लीजिए और डिवाइड कर दीजिए इसको कितने से, 20 से। ठीक है, तो यहाँ पर या तो हम ऐसे कर लें, तो यहाँ तो ये पूरी को यहाँ, चलिए ऐसा करके बता देते हैं अलग अलग करके। ठीक है, जैसे यहाँ 5 पहले कितने से, 4 से डिवाइड करने वाली संख्या, और प्लस कितना है, 1000 है, और इसको कितने से, 5 से डिविजिबल वाली संख्या, और दोनों से डिविजिबल वाली संख्याओं को घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दोनों से डिविजिबल, यानी कि 1000, और 1000 को दोनों से का एलसीएम लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, 20 वाली से घटा देंगे। अब या क्या करेंगे, इसको करेंगे तो कि 250 हो जाएगा, इसके करेंगे तो 200 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे, और इससे जो कटेंगे यहाँ पर माइनस कितना आ जाएगा, 50, इसको घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों हमारा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 50 कम 400 संख्या आ गई। ठीक है, एक तो हम इससे निकाल सकते हैं, कितने, दोनों से विभाजित कितनी है, 400 संख्या है। दूसरा हमने जो कॉन्सेप्ट है, इसको बाई वेन डायग्राम से भी निकाल सकते हैं। ये यहाँ पर कितनी आ जाएंगे, दोनों से कटने वाली, और यहाँ पर 250 यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर 250 में से, ठीक है, टोटल है ये, यानी कि ये पूरा गोला, और यहाँ पर है कि 200 है, तो यहाँ पर कितनी 50 कम कर देंगे, यहाँ पर 200 आ जाएगा, यहाँ 50 कम कर देंगे 150 आ जाएगा, और ये पूरा कितना आ जाएगा मेरा, इन सबको जोड़ देंगे, और ये कौन सा, बौद्ध का, ठीक है, डायग्राम बनाते हैं बौद्ध को लेकर के, और यहाँ पर आप देखेंगे सबको जोड़ देंगे, तो ये कौन सी आ जाएंगी, दोनों से विभाजित होने वाली आ जाएंगी, कितना आ जाएगा, 400 आंसर आ जाएगा। अब इसमें तीसरा आप मेथड और समझ लीजिए, तो तीसरे से हम कितना हमने किया, जैसे 4/5 है, तो देखिए हमने क्या टोटल, तो 3 क्या करेंगे 4, और मल्टीप्लाई कर देंगे 5, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, इसका हमने 4/5 आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसको काट देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। 3/5 का मतलब है टोटल संख्याएं कितनी है, तो टोटल संख्या कितनी है हमारी, 1000 है, तो 1000 कितने गुना है, तो यहाँ पे कितने गुना है, यहाँ पे कर लेंगे 5 दूनी 10, 200 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200, तो 3 यूनिट की ये जो आएगा वो न कटने वाली संख्या आएगी, न कटने वाली संख्या। ठीक है, न कटने वाली संख्याएं यहाँ पे आ जाएंगी, संख्याएं यहाँ पे ध्यान देंगे, न कटने वाली संख्या। जब न कटने वाली संख्याएं कितनी आ जाएंगी हमारी, तो ये कितने गुना है, 200 गुना, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, ये भी 200 गुना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। अब पूरी संख्या कितनी है, इतनी है, यहाँ पे न कटने वाली इतनी है, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप एक से एक बेटर, ठीक है, और लाइक कर दे फटाफट, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखेंगे इस टाइप से हम क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। अब अगला चल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कई मेथड लेकर के बता सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है हमारा, अब देखिए एक पर ही मैंने बना कर दिए, यहाँ पे भी तक का केस है, ठीक है। ऐसी कितनी है, यानी कि इतने तक की संख्या है और 4 और 5 से विभाजित नहीं है, ठीक है। अब इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हो, यानी कि 4 और 5 से विभाजित हैं तो क्या आंसर आएगा, 4 और 5 से विभाजित नहीं है तो आप सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्या आ गया हमारा 3/4 और इंटू क्या करेंगे 4/5 आ गया, दोनों ये कट गए, कितना आ गया 3/5 आ गया। टोटल कितना है, एक से ही सीधा दिया है तो इसको कर लेंगे 1000, कितने गुना है यहाँ पर 200 गुना है तो ये कितना आ गया, ठीक है, ये हमारा, ठीक है, 200 गुना यानी कितना हो गया 600 हो गया। 600 के कितना आ गया, न कटने वाली, न कटने वाली, ठीक है, न कटने वाली संख्या कितनी हो गई हमारी, संख्या 600 हो गई। तो ये हमारा यानी कि डी आंसर, ठीक है। आ गया समझ में प्यारे बच्चों। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो इसको ध्यान देंगे बड़े आराम से। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है 100 से 600 के बीच। अब देखिए मैंने यहाँ पर बीच का केस ले लिया, यानी कि बिटवीन दिया गया है यहाँ पर, और इनके बीच विच आर डिविजिबल बाय 4 and 6। तो यहाँ पर पूर्णांकों की ऐसी संख्या कितनी है जो 4 और 6 से दोनों से विभाजित हो। तो क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, बताइए क्या करेंगे, दोनों से विभाजित हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर करें फटाफट। अब क्या करेंगे, एंड का केस आया है तो 4 और 6 का क्या लेंगे, यहाँ पर कहीं भी ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम प्यारे बच्चों 12 आ जाएगा, कितना 12 आ जाएगा। जब ये हमारा एलसीएम 12 आ जाएगा तो 12 को यहाँ पे 600 कितना टोटल है, 600 को 12 से डिवाइड कर लो, और यहाँ पर माइनस कितना है 100 है, 100 को डिवाइड कर देंगे 12 से, 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 पंजे 60 के, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। यहाँ पे 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। इसको माइनस कर देंगे, -50 में से 8 जाएगा तो कितना प्यारे बच्चों आ जाएगा हमारा, ठीक है, ठीक है, 42 आ जाएगा। जब प्यारे बच्चों हमारा 42 आ जाए तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो बीच का केस है, बीच का समझेंगे। तो इसमें से क्योंकि ये डिविजिबल नहीं होगा बीच का, क्योंकि ये हट जाएगा, ठीक है, इसको हटा देंगे तो एक संख्या ये हट जाएगी, तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें से एक को माइनस कर लेंगे, ठीक है। एक को माइनस करेंगे 49 और 8 घटा देंगे तो हमारा कितना यहाँ पे आ जाएगा 41 आ जाएगा, कितना 41, ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 41, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि बी आंसर हो जाता है, ठीक है। आ गया समझ में। यहाँ से बहुत आसानी से समझेंगे तब आप सारे क्वेश्चनों को बहुत प्यार से बना देंगे। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर ये दिया है कि 16 और 18, ठीक है, यह 500 से कम वह अधिकतम संख्या क्या है जो 16 और 18 से विभाजित हैं, ठीक है। तो इन दोनों का हम क्या लेंगे एलसीएम, और एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 144 सीधा आ जाता है, ठीक है। 16 नुम्मा 144, क्योंकि यहाँ पर 9 आ जाएगा, 2 3 की क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पर ये 2 की 4 आ जाएगा, और ये प्राइम नंबर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 इसके अंतर्गत आ गया, जिसकी पावर ज्यादा होगी वो ले लेंगे, बाकी नेग्लेक्ट कर देंगे, आपका एलसीएम आ जाएगा। जब हमने सीधा सीधा एलसीएम निकाल लिया तो 144 और ये कह रहा 15 से तो गया, क्या करेंगे 1500 से कम कितनी है, तो 1500 दिया है तो इसको एक जीरो हटा देते हैं, ठीक है, कितना ही दिया हो आपको करना है 144, यहाँ से इसको भाग दे देंगे, 144 से सीधा सीधा इसको भाग दे देंगे तो कितने बार जाएगा प्यारे बच्चों, 10 बार जाएगा, कितने बार 10 से आ जाए। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं होंगी, क्योंकि ये क्या आ गया मेरा यानी कि भागफल आ गया, क्या आ गया
भागफल। भागफल जिसे कहते हैं क्यूसेंट, क्या है, यानी कि क्यूटेंट, ठीक है, क्यूसेंट आ गया ये। और यहाँ पर ये क्या हमारा भाजक, क्या कहते हैं, भाजक, जिसे कहते हैं डिवीजर। क्या होता है, डिवीजर, ठीक है, समझ लीजिए, डिवीजर, भाजक। अब ये क्या है कि अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमारा आता है भाज्य। क्या आ जाता है, भाज्य। भाज्य का मतलब है जिसे कहते हैं हम डिवाइड, ठीक है, डिवाइडेंट, डिवाइडेंट, ठीक है, डिवाइडेंट, ठीक है। ये तो क्या करेंगे, इसकी सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना, एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगी, यानी कि 44 44 जीरो, तो कितना आ जाएगा हमारा, पूछ रहा है ये ए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे 1 से लेके 200 के बीच की पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बिटवीन दिया गया है दोनों के, और ये कह रहा है 3, ठीक है, यानी कि 3 बिटवीन यहाँ से यहाँ तक दिया है, विचार ये है। और ये कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर ये चीज को ध्यान रखेंगे, जो 3 से विभाजित होती है और लेकिन 7 से नहीं, ठीक है, ध्यान देंगे। यहाँ पर ये कह रहा बट नॉट 7, तो क्या करना है, ध्यान देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 200 आप सीधा सीधा लिख लीजिए, यहाँ पर आप 200 लिखेंगे और 200 को 3 से डिविजिबल वाली संख्या कितनी है उसको हम भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, 66 आ जाएगा, ठीक है। जब कि हमारा 66 आ जाएगा, अब यहाँ पर देखेंगे, अब माइनस कितनी करेंगे, यानी कि 200, यहाँ पर 200 संख्याओं में से इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे, यानी कि 3 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि 21 आ जाएगा। और जो दोनों से डिविजिबल हैं उनको हम क्या करेंगे, 21 से इसको भाग दे देंगे, तो उनको काट देंगे, ठीक है, तो वो 7 से नहीं डिविजिबल वाली संख्या आ जाएगी। यहाँ पर माइनस करेंगे और माइनस करके इसको सॉल्व करेंगे तो 2 9 18, तो यहाँ पर 9 बार चला जाएगा, 9 में से इसको सीधा सीधा घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 57, ये आंसर आ जाता है, ठीक है। और ये मेरा आंसर आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इन चीजों को आप समझ गए तो अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आप बना। हाँ तो बच्चों 8वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है। ये पूछ रहा है 100 से लेकर 400 के बीच में सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, ठीक है। यहाँ पर बिटवीन दिया गया है, इनके बीच का योग निकालना है। तो हमें क्या करना है, पहली संख्या देखना है जो 13 से डिविजिबल हो, वो कौन सी है, 104 है। और लास्ट संख्या देखेंगे तो इसको भाग देके देखेंगे यहाँ पर कितने टाइम तक, 13 3 39, 390 लास्ट संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब ये हमारी हो जाएगी, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 390, और वह 390 प्लस 104, और डिवाइड कर देंगे इसको कितने से, 2 से। हमें क्या निकालना है, योग। तो योग निकालना है, योग का सूत्र यही है, ये फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट, इन दोनों को जोड़ दे और इनका फर्स्ट प्लस लास्ट का करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे होता है 2, और इनका कितनी संख्या है ऐसा निकालेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट यानी कि लास्ट में से फर्स्ट को घटा देंगे, और बटे जो हमारा ये डिविजिबल है इसको 13 से भाग दे देंगे, और जो आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है सीधा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो सीधा इसको करेंगे। अब इसको आप सीधा कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 2 1 2, 2 9 18, और 2 पंजे 10, और 2, ठीक है, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर कर लीजिए, अब क्योंकि 13 है, ये 390 है, अब जैसे कि 390 है और ये माइनस करेंगे, कितना है, 104 है, तो कितनी संख्या है तो वो निकालेंगे, कितना, 13 से हम भाग दे देंगे, और यहाँ पे 1 यहाँ जोड़ देंगे। इसमें पहले क्या है, यहाँ पे भाग देंगे इसको, तो 13 3 39, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा।
इसको करेंगे तो कितने बार जाएगा, 13, ठीक है, तीनों तीनों 8 24, 8 बार चला जाएगा, कितने 8 बार, 13 8 104। अब इसको करेंगे तो 30 में से 8, 22 और 1 23, तो यहाँ 22 आ जाएगा, और 22 में 1 जो है ये आपका जुड़ जाएगा। तो और इसको क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे 9 और 5 कितना हो गया, 14 हो गया। और यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि ये हमारा 23 हो गया, ठीक है। ये जो किया 22 और 1 23 आ गया, तो यहाँ पर 23 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 30 सत्ते 21, तो लास्ट में 1 2 का आ रहा है, ठीक है। एक तो या तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब इनमें से या तो ये होगा या ये होगा। अब सेकंड नंबर को हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई कर दे हैं तो यहाँ पे 7 या 21 आ जाएगा, और 2 सत्ते 14 करेंगे, और 14 और 1 कितना आ जाएगा, 15। तो इसका हमारा आंसर कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 56 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 56 81। तो यहाँ पर 8 ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, 18 का 8, यहाँ से लग 30 सत्ते 21, 2 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, और यहाँ पे आप करेंगे 2 चौक 8, तो 8 ये आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना 81 आ जाएगा। तो सीधा सीधा इसको कर लेंगे, या हम इसको डिजिट सम मेथड पर लगा देते हैं। देखिए डीएस कैसे, 7 और 2 सीधा काट दीजिए, ठीक है। कितना हो गया, 4 और गुणा 5 है, ठीक है। करेंगे तो 20 आ गया, 20 का डिजिट सम कितना हो गया, 2 हो गया, तो इसका भी डिजिट सम 2 ही होना चाहिए। आप देखिए इसको कर लीजिए, 8 और 1 9 हो गया, सीधा 9 कट गया, यहाँ पर 5 6 11 होगा, और ये कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 2 डिजिट सम। तो इसका डीएस बराबर है और इसका डीएस। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आए ऐसे तो कोई कुछ नहीं है, सीधा डीएस लगा दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा डीएस सिस्टम लगा लीजिए, या लास्ट यूनिट देख लीजिए। अगर लास्ट यूनिट है तो वहां से कवर कर लेंगे, अगर लास्ट यूनिट नहीं आ रही है तब फिर सीधा डिजिट सम लगा करके सीधा आप निकाल सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं यहाँ पर। अब ये नमा क्वेश्चन है, जो नमा क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर 6 से विभाजित हो जाएगी। 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित हो जाएंगे, तो इसको आप निकाल लेंगे कि कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अंकों की कितनी है, तो यहाँ पर आप देखिए पहली संख्या कौन सी आएगी, और 3 डिजिट का देखना है। तो यहाँ पर आप 3 डिजिट की देखेंगे, तो यहाँ पर पहली संख्या यानी कि जो लास्ट संख्या है 3 डिजिट की 999 है, और इसको 6 से विभाजित करेंगे, और 3 अंक की पहली संख्या कौन सी है, तो वो 100 है, और 100 को 6 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको करेंगे तो 6 एकन 6 आ जाएगा, 6 छंग 36, 6 छंग 36, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको करेंगे 6 एकन 6 आ जाएगा हमारा, और 6 छंग 36 ये आ जाएगा। अब इसको करेंगे दोनों को, तो यहाँ पर 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 150। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये यहाँ पर 150। तो यहाँ पर क्या करना है, 3 अंक की पूछ रहा है या 4 अंक की पूछा, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे ये डिजिट चेंज कर सकता है, या 3 अंकों की ना पूछ के 4 की पूछ सकता है, या 2 अंकों की पूछ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बना देगा, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो 10वां जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर देखे, ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन दूंगा आपके लिए। जो भी बच्चे हैं इन 2 क्वेश्चनों को करेंगे, पक्का पक्का करके मुझे बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। कमेंट में वहां पर के जाकर के कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पर एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, 1 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3, 5 या 7 से विभाजित है, ठीक है। आप इसका आंसर बताएंगे और सॉल्यूशन करेंगे वहां पर। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन आप लेके चलेंगे, इस तरह का क्वेश्चन, ये नेक्स्ट। अब ये जो अगला है ये 11वां क्वेश्चन आप खुद करेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए खुद के लिए ट्राई के लिए दिया है, आप प्यारे बच्चों इनको ट्राई करें, निकालें, नहीं तो फिर हम आपको
इन क्वेश्चनों को समझाएंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे दिया गया है 1 से लेकर के 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3, 5 ठीक है या 7 से यानी कि विभाजित है, इस तरह का क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करके मुझे बताएंगे। 2 क्वेश्चन मैं आपके प्रैक्टिस के लिए डाल दिए हैं जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें। मेथड मैंने आपको समझा दिया है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शनल भी यहाँ पर दे दी है, तो वहां पर कमेंट बॉक्स में जाकर के आप बताएंगे। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें अपने साथियों को जो स्टूडेंट हैं, जिससे कि वो भी लाभ उठा सकें। और आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको पहली बार जैसे ही हम कोई वीडियो डालते हैं तो वो आपको मिल सके और आप उसका फायदा उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।